only then. So I'm going to start with the fundamentals from standard 11th so that things are a bit easier for us and you interpret this in a more easier way. If I take the last 4 papers, so after probability, correct, after probability, say, which I told, like occasionally, sometimes from probability there are 6 questions being asked. After that, it's an opportunity for you to score an index number because it's a very easy chapter, and once you understand the theory of this in a better way and formulas, if you remember, then it becomes more easy for you to understand. And once you understand that, again, out of 40 marks, say 10 to 12 marks are being covered by these 2 to 4 chapters, the second which we are dealing now, and after that I will conduct 2 more chapters, and then you would be in a safer hands, and you can try any mock test paper and so on. So let us begin with this chapter called as index numbers. So anybody having any idea about what exactly we mean by an index number? किसी को कुछ idea है कि index number होता क्या है exactly? नहीं, तो मैं आपको दिखाता हूँ index number क्या होता है. सभी लोग ब्राउजर पे इंडेक्स देख पा रहे हैं? बीएससी इंडेक्स. कैन एवरीबडी सी ब्राउजर पे बीएससी इंडेक्स दिख रहा है आपको? इंडेक्स बॉम्ब सेंसेक्स, कैन यू एबल टू सी दैट? ओके, दैट्स रियली नाइस. अभी इंडेक्स नंबर जो होता है ना, ठीक है, वो ऐसा ही कुछ होता है. क्या आप ये देख रहे हैं 0.56% और एरो है अपवर्ड्स का, जो रेड कलर किया है मैंने, क्या वो देख पा रहे हैं? ठीक है. अभी ये 0.56% ये डिनोट क्या करता है? व्हाट इट एग्जैक्टली डिनोट्स? ये डिनोट करता है कि आज आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सेंसेक्स था, सेंसेक्स, वो 0.56% ऊपर है. सेंसेक्स का मतलब होता है सेंसिटिविटी इंडेक्स. सेंसिटिविटी इंडेक्स, ठीक है. सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है? जो चेंज होता रहे, करेक्ट, थिंग्स विच चेंज, ठीक है, एंड विच चेंज नो अब्रप्टली, सडन चेंजेस, ठीक है. तो जब मैं कभी भी चेंजेस की बात करता हूं ना, करेक्ट, तो वो चेंजेस किस चीज को ध्यान में रखे हैं वो मायने रखता है, करेक्ट. दैट रियली प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो आप बोलेंगे सर चेंजेस, फिर आप बोल रहे हैं कि हाउ सेंसिटिविटी मतलब चेंजेस, दैट इज व्हाट. सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस केयरफुली. अब मैं ये एरो कहीं पर लेके जाऊंगा, आपको उस पर ध्यान देना है. क्या आप यहाँ पर देख सकते हैं? सभी को फिगर दिख रही है 38,516.47, 38,516.47 दिख रहा है. अब देखो जैसे जैसे मैं इसको आगे लेके जाऊंगा, देखो वैल्यूज में चेंज आ रहा है. कैन यू सी द चेंजेस इन दी वैल्यूज? ग्राफ जैसे जैसे चेंज हो रहा है. अब देखो 11 बजे क्या था? 38,476 था. 11:05 पर चेंज हो गया, 11:06-10 पर फिर चेंज हो गया, करेक्ट. ऐसे ऊपर नीचे करके देन अराउंड 11:45 इट वाज अगेन लोअर पीक. फिर ग्राफ ऊपर उठा, फिर नीचे उठा, फिर ऊपर उठा, फिर नीचे उठा. तो ये एग्जैक्टली है क्या? इट्स बेसिकली, इफ आई से, देन दीज आर व्हाट चेंजेस, करेक्ट, दीज आर व्हाट चेंजेस. और ये कुछ ऐसे चेंजेस हैं, ये कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो आपको परसेंटेज के फॉर्म में दिए जाते हैं,
या तो रेशो के फॉर्म में दिए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो आती है कि सर ये चेंजेस जो आप बोल रहे हैं हमें कैसे पता चलेगा कि चेंज कितना हुआ है, करेक्ट। तो जैसे पहला तो ग्राफ, या तो क्या आप सभी लोग यहाँ पर ये देख पा रहे हैं 5 days, 1 month, 6 month, कैन यू सी दैट, करेक्ट। तो अभी जैसे ही मैं ये चीज 5 days पे लेके जाता हूँ, देखो आपका ग्राफ का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। एवरीबडी एग्रीज विद दिस, करेक्ट। द स्ट्रक्चर ऑफ द चेंज इज चेंज्ड, ठीक है। फिर 1 month गए तो ग्राफ थोड़ा और चेंज हो गया, 6 महीने गए ग्राफ थोड़ा और चेंज हो गया। तो अब ये चेंजेस किस चीज को ध्यान में रखकर हैं, या हाउ एग्जैक्टली वी कैन वर्क ऑन दीज चेंजेस। नाउ सिंस दीज चेंजेस आर नॉन मेजरेबल, ये मेजरेबल नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीजें लाइफ में होती हैं जो आप मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँ किसी पर्सन की ऑनेस्टी, कौन पर्सन कितना ऑनेस्ट है, तो आप मेजर नहीं कर सकते उसको। आप ये नहीं कह सकते कि ये पर्सन 5 किलो ज्यादा ऑनेस्ट है दूसरे पर्सन से, ठीक है। सिमिलरली आप ये भी नहीं डिनोट कर सकते, से फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी, करेक्ट। से फॉर एग्जाम्पल इफ यू कंपेयर फॉर एग्जाम्पल से आलिया भट्ट विथ से दीपिका पादुकोण, ठीक है। टू डिस्टिंग्विश्ड काइंड ऑफ आर्टिस्ट वी हैव इन अवर इंडिया, both of them are good in their own fields, correct, but when I say that, you know, which among the two is more beautiful, so you can't measure beauty। आप ये नहीं बोल सकते दीपिका पादुकोण 2 किलो ज्यादा अच्छी दिखती है आलिया भट्ट से, करेक्ट, या आलिया भट्ट 500 ग्राम ज्यादा है ब्यूटीफुल दीपिका पादुकोण से, करेक्ट। वी कांट से दैट because it is something which you can't measure, correct, it is something which is non-measurable। So when I say something which is non-measurable, उसे हम कहते हैं relative। It is called as relative measure, which cannot be measured। Absolute मतलब क्या होता है? Absolute मतलब जिसको आप measure कर सकते हैं। जैसे मिल्क, किसी ने कहा, कुशल बोल रहा है मिल्क, तो मिल्क इज मेजरेबल, इट इज मेजर्ड इन लीटर्स, करेक्ट। आप कितना पैदल करते हैं, दैट इज अगेन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स। भाई आज मैं 1 किलोमीटर चला, आज मैं 500 मीटर चला, करेक्ट। सो देयर आर सर्टन एट्रीब्यूट्स विच यू कैन मेजर, बट देयर आर सर्टन एट्रीब्यूट्स विच यू कैन नॉट मेजर। सो द एट्रीब्यूट, जो चीजें आप मेजर नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं रिलेटिव। तो ये रिलेटिव चेंजेस क्या होते हैं, करेक्ट, डे बाय डे, मंथ, हिस्टोरिकल काइंड ऑफ अ डेटा, करेक्ट। इनका है ना कुछ तो बेस होना चाहिए ना, जिसको ध्यान में रखते हुए मेजर करूं या मैं कंपेयर करूं। देखो मेजर तो नहीं कर सकते, कंपेयर तो कर सकते हैं ना। जैसे कि दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट की मूवीज को आप कंपेयर जरूर कर सकते हैं, दोनों अलग अलग टाइप की मूवीज करती हैं, ठीक है। तो व्हेन आई टॉक समथिंग कि मुझे कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन इज बेस्ड ऑन व्हाट। से फॉर एग्जांपल मेरे को कहीं से लॉटरी लग गई, ठीक है, और मैंने सुमित को सोचा कि कुछ गिफ्ट देते हैं, लेकिन सुमित को मैंने बोला सुमित मैं ऑफर आपको 2 गिफ्ट करूंगा, लेकिन आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो सुमित बाइक चलाने आती है आपको, सुमित सुमित डू यू नो हाउ टू, ओके एक्टिवा आती है। अच्छा बाइक किसको आती है अच्छे से चलाने अमंग बॉयज, अच्छे से मतलब सेफ, ओके गौरव को आती है, ओके ओके गौरव साहिल जिनको भी आती है उनके सामने 2 ऑप्शन है, आप फिर अपने व्यूज दीजिएगा मुझे, ठीक है। अभी वन साइड आई एम कीपिंग हार्ली डेविडसन, करेक्ट, एक बाजू आपके सामने हार्ली डेविडसन है, और एक बाजू में आपके सामने रखता हूं से स्पोर्टी बाइक से निंजा, ठीक है। दोनों का कलर सेम है, ठीक है, बट करेक्ट, आप इन दोनों में कंपैरिजन कैसे करोगे।
जिन लोगों ने यस बोला टेल मी ऑन विच ग्राउंड्स यू विल कंपेयर। कंपैरिजन बोल रहा हूँ, मेजर नहीं बोल रहा हूँ। गौरव, सीसी, फ्यूल टैंक, ये सब मेजरेबल एट्रीब्यूट्स हैं। मैं कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ, मैं रिलेटिव एट्रीब्यूट की बात कर रहा हूँ गौरव। तो आप कल ये नहीं बोल सकते सर कि इसमें इतने गियर्स हैं, इसमें इतने गियर्स हैं, इसका टॉर्क इतना है, इसका टॉर्क इतना है, एंड सो ऑन। करेक्ट साहिल चावला, करेक्ट। नॉन मेजरेबल एट्रीब्यूट मतलब क्या? आप स्पीड भी नहीं बोल सकते साहिल आहूजा। स्पीड विल अगेन इट्स अ मेजरेबल एट्रीब्यूट, राइट? डिजाइन, यस साहिल लाल सिंघानी, डिजाइन। चला के देखेंगे, वेरी गुड लकी, चला के देखेंगे, करेक्ट। ब्रांड वैल्यू, मॉडल वैल्यू, वेरी गुड, करेक्ट। किलोमीटर पर आवर, योगिता आप खुद ही बोल रहे हैं, करेक्ट, इट इज मेजरेबल। ठीक है, नाउ लकी का आंसर और साहिल का आंसर मैं लेता हूं। चला के देखेंगे, जब हम चला के देखेंगे तो क्या मैं कह सकता हूं, हमें पता चलेगा विच इज मोर कंफर्टेबल, यस और नो। अभी कंफर्टेबल की जब मैं बात करता हूं ना, तो इट इज ए नॉन मेजरेबल एट्रीब्यूट। आप ये नहीं बोल सकते यार हार्ली डेविडसन है ना 2 किलो ज्यादा कंफर्टेबल है निंजा से, यू कैन नॉट से दैट। हाँ आप ये जरूर बोल सकते हैं इट इज बिट मोर कंफर्टेबल कंपेयर्ड टू निंजा, हार्ली डेविडसन इज मोर कंफर्टेबल, करेक्ट। देन लुक्स, अगेन लुक्स यू कैन नॉट मेजर, जिसको उन्होंने कहा डिजाइन, डिजाइन इज समथिंग विच यू कैन नॉट मेजर। ठीक है, तो ऐसे लाइफ तरुण इतना डिटेल में नहीं जाते हैं ठीक है, तो दीज आर सर्टेन थिंग्स विच आर नॉन मेजरेबल। वैसे ही कुछ हमारा सेंसेक्स सेंसिटिविटी इंडेक्स जो है ना मेजरेबल नहीं है, इसमें आप चेंजेस दे सकते हैं। तो चेंजेस किसको ध्यान में रखते हुए? तो चेंजेस जो होते हैं ना वो हम पास्ट को ध्यान में रखते हुए, करेक्ट, अंदाजा लगाते हैं करंट का। कीपिंग इन माइंड पास्ट वी थिंक ऑफ करंट। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, किसी भी चीज का अगर आपको इंटरप्रिटेशन करना है, करेक्ट, तो आप उस चीज का हिस्टोरिकल डेटा जरूर देखते हैं, करेक्ट, हिस्टोरिकल डेटा। क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा जो रहेगा, ठीक है, उसके बेसिस पर जब आप उसे एनालिसिस करते हैं ना, तो आप मुझे बता पाएंगे कि सर व्हाट विल बी द करंट सिनेरियो, व्हाट विल बी द करंट सिनेरियो, करेक्ट। जैसे कि अभी ये काम करने के लिए बेटा अपने को ना बहुत कंप्यूटिंग पावर की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो फिलहाल हम लोग उस कॉन्सेप्ट पर नहीं है, बट मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि और क्या क्या हो सकता है। अभी देखो ये जो 0.56% है, ये उन्होंने कैसे निकाला होगा? देखो हर एक टाइम पर चीजें चेंज होते जा रही हैं, तो अभी एक एक चेंज को तो मैं बैठ के कैलिब्रेट नहीं करूंगा ना, तो मैं क्या करूंगा पता है, पूरे दिन में जो चेंजेस आए ना उसका मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लूंगा, उसका मैं क्या करूंगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालूंगा। याद है गेम थियरी, और मैंने बोला था मार्केट में इंप्लीमेंट होता है, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मीनिंग हमने पढ़ा था एवरेज, याद आ रहा है क्या? एक्सपेक्टेड वैल्यू का मीनिंग क्या होता है? एवरेज, जिसको आपने क्या कहा था, म्यू, म्यू मीन, करेक्ट। तो ये मीन क्या रहेगा, पूरे दिन में कितनी बार ग्राफ ऊपर गया नीचे गया, चेंजेस आए, उन सब को इकट्ठा करके उसका मीन लिया, उसका देखा कि कितना चेंजेस आया, और उन चेंजेस को फिर हम ऑन एन एवरेज बात करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, इंडेक्स नंबर्स की जब भी बात चलेगी ना, तो बेटा बात इधर एवरेजेस में ही होने वाली है। कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, हमारे पास सिस्टम्स अवेलेबल हैं करण, जिनके ज़रिए आप इनको बहुत ही जल्दी, करेक्ट, इजीली एवरेज आउट कर सकते हैं। वी हैव द पावर ऑफ कंप्यूटिंग नाउअडेज, करेक्ट। हमारे पास अल्गोज भी अवेलेबल हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जो आपको मदद करते हैं इन चीज़ों को जल्द से जल्द समझने के लिए, ठीक है। दूसरी बात, ये एवरेजेस पता है कैसे चेंज होते हैं? होती किस में है? अरे आपके वैल्यूज में सुमित, आपके इंडेक्स के वैल्यूज में। आपने शेयर मार्केट कभी नहीं देखा है सुमित? ये जो अभी है ना फिलहाल मार्केट बंद है, ठीक है, सैटरडे संडे भी बंद रहेगा,
जिस दिन ओपन होगा ना तो आपको एक नंबर इधर ऐसे कंसिस्टेंट नहीं दिखने वाला है, इट विल कीप ऑन चेंजिंग। और हमारा जो मार्केट है ना सुमित, ये एक्चुअली अपेरेंटली, अभी की बात कर रहा हूँ, मार्च से आजकल न्यूज बेस्ड हो गया है। करेक्ट। जैसे जैसे ही बोला कि भाई फॉर एग्जांपल ट्रेड वॉर चालू हो रहा है, ट्रेड वॉर जैसी बात आती है हमारा मार्केट फट करके गिर जाता है। करेक्ट। इनिशियली मार्च में हमारे मार्केट ने फिर से बहुत अच्छा डिप दिया बिकॉज ऑफ कोरोना, भाई बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली है। करेक्ट। देन ये सब चीजें जो होती है ना सुमित, जो आपके मार्केट में फ्लक्चुएशंस लाती हैं, चेंजेस लाती हैं, दीज ऑल आर न्यूज बेस्ड। ठीक है। लेकिन हमें इतना न्यूज बेस्ड नहीं जाना है। ठीक है। हमें सिर्फ क्या दिया जाएगा, हमें पुराना डेटा दिया जाएगा। करेक्ट। हमें हिस्टोरिकल डेटा दिया जाएगा और उस हिस्टोरिकल डेटा को ध्यान में रखते हुए हमें करंट डेटा के लिए अंदाजा लगाना है। सुमित यहां तक समझा सुमित? अब सुमित, when I talk about all those things, correct, that is what you call as an index number। ये इंडेक्स नंबर ऐसे दिखते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बात कही। सो लेट मी जस्ट स्विच दी स्लाइड। अब देखिए क्या बोलता है। इंडेक्स नंबर क्या है? इट्स अ सीरीज ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स। ठीक है, it's a series of numerical figures which show the relative positions. Relative positions means what? Change in the positions. Now change with respect to what, Sumit? With respect to time. ठीक है सुमित, change with respect to what? With respect to time is called as what? Index numbers. It is also called as what? Averages. It is also called as रेशियो ऑफ टू और मोर पीरियड्स। अभी हम ये सीखेंगे सुमित, तीसरा पॉइंट। रेशियो ऑफ टू और मोर पीरियड्स मतलब समझता है सुमित, एक को तो मैं बेस ले लूंगा। करेक्ट। पीरियड्स जो है ना हमारे पास दो है सुमित। वन इज कॉल्ड एज बेस पीरियड, जिसको मैं बोलूंगा सुमित स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड पीरियड। और एक रहेगा मेरा करंट पीरियड, बेस पीरियड एंड करंट पीरियड। बेस पीरियड इंडेक्स नंबर का हमेशा यूजुअली 100 लिया जाता है थियोरी में, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया जाए। इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन इट इज टेकन एज 100। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है या कल आपको थियोरी क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द बेस पीरियड, करेक्ट, तो इट इज ऑलवेज टेकन एज 100, क्योंकि 100 से ना स्टैंडर्ड लेना बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। करेक्ट। 100 का 10% कितना होगा, 100 का 20% कितना होगा, 100 का 45% कितना होगा। सो दैट्स अ स्टैंडर्ड। ठीक है, तो बेस पीरियड जो है ना उसको हम एज अ स्टैंडर्ड यूज करते हैं। वी यूज इट एज ए स्टैंडर्ड। यस सुमित, आप बिल्कुल इसको कह सकते हो, इट्स अ परसेंटाइल नंबर। करेक्ट। फिर आखिरी पॉइंट क्या बोली है? इंडेक्स time series is a list of index number for two or more periods of which there will be what? Each number employs the same base, each number employs the same base। actually ये आधी बात है सुमित। each number employs the same base मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहता हूं चेंज इन द वैल्यू ऑफ से फर्स्ट ईयर विथ रेस्पेक्ट टू द 0th ईयर। ठीक है, तो फिर चेंज सेम बेस ईयर मतलब क्या? कल अगर आप सेकेंड ईयर की बात करोगे स्टिल माय बेस विल रिमेन सेम। अगर आप थर्ड ईयर की बात करोगे स्टिल माय बेस विल बी सेम। ऐसे एंड सो ऑन। अगर आप एन तक भी बात करोगे स्टिल माय बेस विल बी व्हाट? सेम। ठीक है, तो जरूरी नहीं है। हमें यहाँ पर सिर्फ इंट्रोडक्शन में ऐसा दिया है कि बेस जो है सेम है। एक्चुअली बेस वेरिएबल भी हो सकता है, बेस कैन ऑल्सो बी वेरिएबल। ठीक है, अभी आप बोलेंगे सर ये पी क्या है, बताता हूं। करेक्ट। आपके इंडेक्स नंबर जो है ना वो टोटल 3 टाइप के हैं। इंडेक्स नंबर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। एंड व्हाट आर दोस 3 टाइप्स? करेक्ट। वन इज प्राइस इंडेक्स नंबर,
फर्स्ट is price index number, second is quantity index number, थर्ड is value index number. इंडेक्स नंबर आपको तीन टाइप के दिए गए हैं, प्राइस, क्वांटिटी एंड वैल्यू. सो दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स. ठीक है, अभी प्राइस इंडेक्स नंबर को यूजुअली पी से डिनोट किया जाता है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर को क्यू से, और वैल्यू इंडेक्स नंबर को वी से. प्राइस इंडेक्स नंबर का मतलब चेंज इन दी वैल्यू ऑफ करंट ईयर. 1 मतलब होता है करंट, 0 मतलब होता है बेस. करेक्ट करेक्ट. करंट ईयर के जितने भी आपको वैल्यूज दिए हैं डिवाइडेड बाय बेस ईयर के जितने भी वैल्यूज दिए हैं इनटू 100. तो मैं आपको इधर टर्मिनोलॉजी पहले बता दूं. 0 मतलब माना जाता है बेस ईयर. 0 का मतलब होता है बेस ईयर. 0 सबस्क्रिप्ट डिनोट करेगा बेस ईयर, 1 सबस्क्रिप्ट डिनोट करेगा करंट ईयर. ठीक है, मैं आपको और भी नॉमेनक्लेचर बता दूं. P1 जब मैं लिखता हूं इसका मतलब होता है प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर. P1 इज प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर. जब मैं P0 कहता हूं सो दिस विल बी प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर. सिमिलरली जब मैं Q1 कहूंगा तो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर. जब मैं Q0 कहूंगा तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर. ठीक है, सो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इज गिवन बाय Q1 अपॉन समेशन ऑफ Q0. फॉर्मूला से डरना मत, अगले 10 मिनट में सब क्लियर हो जाएगा, सो डोंट बी इन अ हरी. ठीक है, वैल्यू इंडेक्स नंबर जो होता है, वैल्यू इंडेक्स नंबर इज गिवन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर एंड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर. करेक्ट, प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी मतलब समेशन ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ बेस ईयर ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी इनटू 100. इनटू 100 हम क्यों कर रहे हैं, यूजुअली और इंडेक्स नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए परसेंटेज. यूजुअली कई बार इट इज आल्सो बीन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, रेशियो. और जो हम इनकी बात कर रहे हैं, करेक्ट, जो मैंने अभी अभी आपको 3 मेथड्स बताए, इन्हें कहा जाता है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड. सिंपल एग्रीगेटिव मेथड. इन मेथड्स के टोटल 3 मेथड्स हैं, सिंपल, वेटेड एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, जिसमें से हम लोग ने पहले टर्मिनोलॉजी सीखी और अभी हम सिंपल एग्रीगेटिव मेथड जो है वो जानेंगे कि क्या होता है. करेक्ट, एंड आई हैव एम्पल्स ऑफ एग्जाम्पल. तो जिनको भी ऐसा लगेगा सर थियरी है, ये फॉर्मूलाज क्या है, मैंने कहा बस 5 से 10 मिनट इट विल बी क्लियर इन योर माइंड. ठीक है, सो टर्मिनोलॉजी में किसी को दिक्कत है क्या भाई, किसको क्या बोलते हैं, नाम में किसी को कोई दिक्कत है, नाम जो दिए गए हैं, इन दैट एनीबॉडी हैविंग एनी प्रॉब्लम. ठीक है भाई, P1 मतलब क्या होगा, प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर. P0 मतलब क्या होगा, करेक्ट, प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ द बेस ईयर. करेक्ट, फिर Q1 क्या होगा, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर. Q0 क्या होगा, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर. ठीक है, नाम में किसी को कोई दिक्कत. अब ध्यान से, P01 का मतलब क्या होगा, रिलेटिव पोजीशंस बताया जो क्वेश्चन मैंने अभी, रुको 2 मिनट, लेट मी कंप्लीट फिर बताता हूँ. P01 का मीनिंग क्या होगा, करेक्ट, व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ P01. इसको हम बोलते हैं करंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू बेस ईयर. ठीक है, करंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू बेस ईयर. इसको Q01 का मतलब क्या होगा,
क्वांटिटी इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू बेस ईयर। मतलब करंट ईयर में क्या चेंजेस आए हैं कीपिंग इन माइंड बेस ईयर। अच्छा, अब मैं सुमित को पूछता हूँ। सुमित, अगर ये Q01 की जगह पे 10 हो गया तो वर्डिंग्स में क्या चेंज आएंगे? व्हाट विल बी चेंज इन दी वर्डिंग्स? बेस ईयर विथ रिस्पेक्ट टू करंट ईयर, एवरीबडी एग्रीज? यस और नो? वर्डिंग में क्या चेंज आएगा? बेस ईयर विथ रिस्पेक्ट टू करंट ईयर, यस और नो? ठीक है, और यही अगर मैं आपको P10 बोल दूंगा तो क्या हो जाएगा? प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर विथ रिस्पेक्ट टू करंट ईयर। ठीक है, लेकिन फिलहाल मुझे इस पर आपको मास्टरी करानी है क्योंकि इस पर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो लेट अस क्विकली मूव अहेड विथ व्हाट एग्जैक्टली वी वांट टू गो फॉर। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से मुझे सिर्फ 2 सम कराने पड़ेंगे आपको, एंड आई एम सुप्रीमली कॉन्फिडेंट 2 सम के बाद इट विल बी क्लियर एंड फिक्स्ड इन योर माइंड। ठीक है, सो लेट अस कंटिन्यू। अनिशा, एक बार फिर से 2 मिनट रुक जाइए, का सभी कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर हो जाएंगे, फॉर्मूला के ऊपर ही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 सभी लोग स्टडी कीजिए। क्या दिया है? फाइंड प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड। बोला है यूज 1995 एज द बेस ईयर। ठीक है, ये आपका 1995 बेस ईयर है, तो करंट ईयर होगा 2000। इसको बेस ईयर को हम क्या बोलते हैं? P0। करेक्ट, करंट ईयर को हम क्या कहते हैं? P1। हमें बोला है प्राइस इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ, ओके हिनल, समेशन ऑफ स्क्रीन फ्रीज हो गई है, आपको दिख नहीं रहा है 1995 एज द बेस ईयर? नहीं दिख रहा है? कुछ लोग बोल रहे हैं दिख रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं दिख रहा है। ओके, ठीक है, तो बेस ईयर को हम कहते हैं P0, करंट ईयर को कहते हैं P1। तो P01 क्या होता है? समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 इंटू 100। समेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समेशन, गौरव? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समेशन? टोटल, राइट? तो चलो मुझे फटाक से टोटल बताओ। समेशन ऑफ P1 ऐड करो सभी वैल्यूज को और बताओ क्या आता है। क्विक, आपको पता होगा फाउंडेशन में आपको कैलकुलेटर्स अलाउड है। 15 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 22 प्लस 28। आर यू गेटिंग दिस एज 109? अनीशा, 109 मिला अनीशा? अभी समेशन ऑफ P0 मतलब बेस ईयर का टोटल बताओ क्या आता है? 27 प्लस 38 प्लस 32 प्लस 40 प्लस 45, 182। तो अनीशा देखो, हमने फॉर्मूला में अप्लाई करने वाले हैं। इट विल बी 109। सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया है, एक सेकंड ना, मैंने ऊपर नीचे लिख दिया। ये आपका करंट ईयर है, ये आपका बेस ईयर है। ठीक है, सो बेस ईयर इज P0, करंट ईयर इज P1। ठीक है, सो अनीशा जल्दी से कैलकुलेट करो। 182 डिवाइडेड बाय 109 into 100, what will be the answer? वन 166.97। अनीशा समझा फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जो आप पूछ रहे थे? अनीशा, डिड यू अंडरस्टूड हाउ टू अप्लाई फॉर्मूला? और बेटा अभी एक नहीं है, ऐसे बहुत हैं। सेकेंड वाला सम देखो अनीशा, सेकेंड वाला सम मुझे अनीशा बताएगी। सेम बोला है अनीशा, फाइंड वही करना है आपको हर एक में। करेक्ट, इन एवरी सम यू नीड टू फाइंड प्राइस इंडेक्स नंबर।
तो 1995 जो है वो मेरा है बेस ईयर। बेस ईयर को किससे डिनोट करते हैं अनीशा? P0 से। करंट ईयर को किससे डिनोट करते हैं अनीशा? P1 से। तो प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है अनीशा? 01 का मतलब करंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू बेस ईयर, दैट इज समेशन ऑफ P1 बाय समेशन ऑफ P0 इंटू 100। अनीशा जल्दी से मुझे टोटल बताओ समेशन ऑफ P0 का। क्विकली टेल मी व्हाट विल बी समेशन ऑफ P0 अनीशा। एसपी स्टूडेंट साथ में है, और एक दो सम होने के बाद और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी फॉर्मूला अप्लाई करने की। ठीक है, अभी समेशन ऑफ करंट ईयर, समेशन ऑफ करंट ईयर कितना आया? 439। ठीक है, अभी ध्यान से कैसे निकालोगे? 439 बाय 316 इंटू 100। डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक जाना है आपको, जल्दी डिवाइड करो। आर यू गेटिंग दिस एज 138.92? यस और नो? एसपी स्टूडेंट्स समझ रहे हैं, सम समझ रहे हैं क्या बेटा? एसपी स्टूडेंट्स, अनीशा पक्का? अनीशा समझ रहा है? किशन आपने बोला था, किशन आर यू अंडरस्टैंडिंग हाउ टू डू दिस? किशन समझ रहा है बेटा? यस करेक्ट सुमित। बेटा 3 मेथड्स हैं फिलहाल। बेटा पहले मेथड पर रविराज पहले स्ट्रॉन्ग कर लेना। पहले मेथड को एकदम स्ट्रॉन्ग करते हैं, फिर जब आप मेरे को इसकी फॉर्मूलाज बिना कोई बुक यूज किए बताओगे फिर मैं आगे बढ़ूंगा। और इतने सम्स होंगे बेटा कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यू विल रिमेंबर ऑल दी फॉर्मूलाज। ठीक है, चलो थर्ड और फोर्थ। ओके, किशन जी पूछ रहे हैं सर इसका कनेक्शन क्या हुआ? किशन जी क्या मैं ये नहीं कह सकता कि आप बेसिकली कंपैरिजन कर रहे हैं कि आपकी करंट ईयर में कितनी प्राइस थी कीपिंग इन माइंड दी बेस ईयर? मतलब आप ये निकाल रहे हैं व्हाट आर द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ करंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू बेस ईयर? यस और नो? तो हमने चेंजेस क्या पढ़े थे? चेंजेस आर रिलेटिव। आर यू गेटिंग एनी मेजर इन दिस क्वेश्चन? इज इट अ मेजरेबल एट्रीब्यूट? So what are we finding Kishan? We are finding the amount of change. कितना change आया है? What is the percentage of change in the current year with respect to some base, that is the base year? बिल्कुल अनीशा जी आप वैसे भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये तो सिर्फ एक एस्पेक्ट है किशन, आगे तो देखो हर एक पर्सन का इंटरप्रिटेशन है ना किशन, अलग अलग होता है। हाँ, हर एक पर्सन का। अभी फिलहाल हम इसको ये कह रहे हैं, फिर कुछ साइंटिस्ट आएंगे किशन जो बोलेंगे कि नहीं हम इनको ऐसे नहीं किसी और तरीके से समझेंगे, लेकिन वो आगे है। ठीक है, सो इट इज गोइंग टू डील विथ 3 सेक्टर्स बेसिकली। रियल लाइफ में अगर बात करूं तो रियल लाइफ में डील्स विथ 3 सेक्टर्स कि how commodities are going to change, correct, how your mid caps are going to change, how your multinational companies are going to change, correct, but as I told उतना आपको सिलेबस में नहीं है। यस क्वेश्चन आप आसान भाषा में समझने के लिए ये भी कह सकते हो। ठीक है, यस और नो? हाँ दिशा, देर आर वेरियस एट्रीब्यूट्स, अब बिल्कुल कह सकते हैं, बट ऐसे तो बेटा डिस्कशन चलता रहेगा। चलो जल्दी से मुझे थर्ड का आंसर बताओ, कम ऑन। अच्छा फाइनल आंसर आ गया? तो पहले मुझे ये तो बताओ बेस ईयर, बेस ईयर का टोटल क्या आया? व्हाट इज द टोटल ऑफ बेस ईयर?
summation of P0 कितना 243. What is the summation of current year? What is the summation of current year? 313. ठीक है, अभी what is the formula of P01? Summation of P1 by summation of P0 into 100. करेक्ट, तो कितना आ जाएगा 313 डिवाइडेड बाय 243 इंटू 100, दैट इज 128.80%. परसेंटेज का साइन नहीं भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है. इंडेक्स नंबर इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए परसेंटेज. ठीक है, चलो फोर्थ का आंसर क्विकली क्विकली. एक ही फॉर्मूला पे मैंने 5-6 क्वेश्चंस दिए. आंसर फॉर फोर्थ दिया है प्राइस इन 2000, प्राइस इन द ईयर 2006. तो आपका बेस ईयर क्या हो जाएगा? बेस ईयर विल बी दिस. करेक्ट, तो इट विल बी समेशन ऑफ P0, दिस विल बी समेशन ऑफ P1. करेक्ट, समेशन ऑफ P0 कितना आ रहा है? समेशन ऑफ P0 कितना आ रहा है? 7706. समेशन ऑफ P1 कितना आ रहा है? समेशन ऑफ P1 13315. करेक्ट, सो P01 का फॉर्मूला समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 इंटू 100. Yes or no? So what is the final answer? Okay, so they are saying 171.58. Correct. ऐसा कोई जिसको डाउट है फोर्थ सम में? Anybody having any doubts? Anybody having any doubts in the fourth sum? Okay, चलो फिफ्थ और सिक्स्थ जल्दी. फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्विक. फिफ्थ और सिक्स्थ सम जल्दी से बताइए. Fifth, anybody having any doubts? Sum number 5, anybody having any doubts? सभी का आंसर 127.86 आ रहा है. सभी का आंसर 127.86. किसी को कोई डाउट है क्या? तो मैं डायरेक्टली आंसर लिखूं. Anyone having doubts, please update. So P01 127.86. Anybody having any doubts? Okay, जल्दी से. परसेंटेज सिंबल यूज नहीं करो, लकी एग्जाम में यूज नहीं किया जाता है. They are saying 131.26. करेक्ट. किशन, अनिशा, किसी को कोई दिक्कत? एसपी स्टूडेंट्स, एनी डाउट्स?
ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अभी चेंज नहीं, एक और क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है प्राइस इंडेक्स नंबर पर। चलो जल्दी करो फर्स्ट वाला। एक्चुअली 7 आना चाहिए इधर। 7th, क्विक। 7th का आंसर जल्दी। यूज कैलकुलेटर्स। 7th का आंसर आप लोगों को आ रहा है 139.47। दैट इज द आंसर फॉर 7th। दैट इज द आंसर फॉर 7th। ओके अभी क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। फर्स्ट 7 sums, anybody having any doubts? First 7 sums, anybody having any doubts? सभी लोग रिप्लाई कीजिएगा। ओके अभी आगे देखो क्या बोला है। कैलकुलेट क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फॉर द फॉलोइंग डेटा यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड। अभी सिंपल है बेटा, कैलकुलेशन में या उसके मेथड्स में कुछ चेंज नहीं आएगा। Q01 का फॉर्मूला क्या देखा है? दैट इज समेशन ऑफ Q1 upon summation of Q0 into 100. Everybody agrees? Yes or no? Can I say it will remain the same? Correct. तो चलो मुझे जल्दी से बताओ, what will be summation of Q0? जल्दी बताओ। नहीं, आंसर डायरेक्ट आंसर बता रहे हो, ऐसे नहीं करने का। समेशन ऑफ Q0 बताओ पहले। 350। समेशन ऑफ Q1। समेशन ऑफ Q1 410। ठीक है, सो व्हाट इट विल बी 410 बाय 350 इंटू 100। कितना आ रहा है आंसर? 117.14। करेक्ट। एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? ओके तो चलो जल्दी से कौन सा सम, ये वाला। चलो नहीं, अभी वैल्यू इंडेक्स नंबर। ठीक है, लेट्स गो एट फॉर वैल्यू इंडेक्स नंबर। वैल्यू इंडेक्स नंबर हमने क्या सीखा है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वैल्यू इंडेक्स नंबर? करेक्ट, V01 क्या होता है? समेशन ऑफ P1 Q1 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0 इंटू 100। राइट। अब देखो हमें दिया क्या क्या है। बेस ईयर में हमें दिया गया है, कैन आई से दिस इज P0, देन दिस इज, देखो दिया है P0 Q0 P1 Q1। क्या मैं कह सकता हूँ पूरा डेटा दिया ही है? यस और नो? आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? पहले P1 Q1 को इंटू करो, फिर P0 Q0 को इंटू। तो 60 इंटू 7 कितना आएगा? 60 इंटू 7, 60 इंटू 7 420। फिर से 70 इंटू 6 420। 80 इंटू 8 640। 90 इंटू 9 810। और ये 500। चलो जल्दी टोटल बताओ इसका। इट इज 2790। ओके अभी P0 Q0 बताना है आपको। ठीक है, 10 इंटू 6 कितना आएगा? 20 इंटू 4 30 इंटू 7 40 इंटू 8 50 इंटू 3। व्हाट इज द टोटल? व्हाट इज द टोटल?
820. So this will be 2790 divided by 820 into 100. जल्दी से आंसर बताओ क्या आता है. Quickly tell me what is the answer. 340.24. Anybody having any doubts in calculating price index number, quantity index number and वैल्यू इंडेक्स नंबर? किसी को कोई डाउट? ठीक है. अभी कई बार आपको एग्जाम में ऐसे भी आता है, जो बाजू में आपको सम दिख रहा है ना, देखो क्या दिया है उसने. फाइंड एक्स इफ द फॉलोइंग टेबल प्राइस इंडेक्स नंबर इज गिवन एज 120. दिख रहा है प्राइस इंडेक्स नंबर, मतलब P01 आपको दिया गया है क्वेश्चन में ही 120. ठीक है, बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. ठीक है, कोई बात नहीं. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ P01? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ P01? समेशन ऑफ P1 बाय P0. यस और नो? तो जरा मुझे आप समेशन ऑफ P0 बताएंगे. व्हाट विल बी द समेशन ऑफ P0? 15 25 प्लस एक्स आएगा ना योगिता. एक्स कैसे भूल गया? it will be 25 plus x, right? What will be summation of P1 योगिता? योगिता कोई पूछेंगे क्योंकि उसने गलती की छोटी सी. it will be 60. ठीक है, तो tell me now what should be the answer. What is the formula? Summation of P1 summation of P0 into 100 is equal to 120. So that is 60 by 25 plus x into 100 equal to 120. 0 0 कट, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 600 डिवाइडेड बाय 25 प्लस x इक्वल टू 12. यस और नो? एक सेकेंड है यार, इंटू 100 कर दिया मैंने. जब फॉर्मूला दी जाती है तो वो इंटू 100 के बाद ही दिया होगा ना. जस्ट अ सेकेंड ना. करेक्ट. कहना है से 120. Correct. How you will find it? This will be 60 upon, okay, quickly calculate. 60 upon 25 plus x is equal to 120. Find me the value of x. Quickly find me the value of x. आंचल को x की वैल्यू ही 120 आ रही है. आंचल ओके, चेक करते हैं फिर. सभी को अलग अलग वैल्यूज आ रही है नेगेटिव में. मतलब मैंने क्वेश्चन में किधर गड़बड़ तो नहीं कर दी है? क्योंकि वैल्यूज तो नेगेटिव में आनी नहीं चाहिए. वैल्यूज नेगेटिव आई है मतलब am I doing any mistake? Index number, find x if the following table, if the aggregate index number for the year with respect to base is 120. Okay, okay.
सो इट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज में बेटा लेके देखो इसे, एवरीबडी प्लीज टेक इट इन द फॉर्म ऑफ ए परसेंटेज, प्लीज टेक इट इन द फॉर्म ऑफ ए परसेंटेज, क्योंकि अभी ये मैंने चीज़ें ऑनलाइन निकाली हैं तो मुझे भी ढूंढना पड़ेगा चीज़ों को। सो लेट अस, क्योंकि मेरे को कन्विंसिंग नहीं लग रहा है ये, इंटू 100 करके चेक करो, अभी 120, ये कट हो जाएगा 600। ठीक है, ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स इक्वल टू 12। ठीक है, तो 600 विल बी इक्वल टू 12 इंटू 25 प्लस एक्स, तो 25 इंटू 10 करूँगा तो 250। ठीक है, और 5 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो और 50। ओके, तो ये आना चाहिए आपका 600 इज इक्वल टू 300 प्लस 12x। ठीक है, तो ये आपको कितना आ जाएगा बेटा, 300 इज इक्वल टू 12x, तो x इक्वल टू आ रहा है, हाँ दिस इज कन्विंसिंग, तो यही होना चाहिए। सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 100 एज इट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए परसेंटेज। यस, आई विल वेरीफाई इट। करेक्ट, 99.99% आवर आंसर शुड बी करेक्ट। एक्चुअली आपके 12th स्टैंडर्ड में और पुराने वाले 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर था, तो मेरे पास नया वाला टेक्स्ट बुक अभी तक अवेलेबल नहीं है, तो ऑनलाइन जितना भी जहाँ से मिलता है तो आई हैव गैदर्ड फ्रॉम देयर। ठीक है, सो आई डोंट हैव द हार्ड कॉपी, तो सॉफ्ट कॉपी से शायद मैंने कुछ किया रहेगा। करेक्ट, सो नाउ इफ यू पुट इट यू विल गेट द आंसर करेक्टली। yes, if you put, yes, it's correct, I'm confident about it. Let us continue. Next, the price index number for the year 2004 with respect to 2000 as base year is known to be 130. Find the missing numbers in the following table. Find the missing numbers in the following table. इसमें मिस्टेक है, इसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, summation of P0 is given to you as 320. This is given. Correct. So let us quickly complete this. तो मुझे आप क्या करो ना, जल्दी से मुझे खाली समेशन ऑफ P0 बता दो ना, क्या मिल रहा है आपको। समेशन ऑफ P0 क्या मिल रहा है, योगिता को मिला है 280 प्लस एक्स। डू यू ऑल एग्री विद इट? ओके, तो समेशन ऑफ P0 मिला है 280 प्लस एक्स। ठीक है, और P0 है हमारा 320। 320 इज इक्वल टू 280 प्लस एक्स, मतलब x इक्वल टू हमको मिल जाएगा 40। डू यू ऑल एग्री विद दिस? ये मिल गया। अभी प्लीज मुझे बताइए समेशन ऑफ P1 कितना आ रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ P1? यूज कैलकुलेटर्स। योगिता कैलकुलेटर में बहुत स्कॉलर है। 350 प्लस एक्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा P01 हमें दिया गया है 130। फॉर्मूला है समेशन ऑफ P1 बाय समेशन ऑफ P0 इंटू 100 इज इक्वल टू 130। ठीक है, तो व्हाट विल बी समेशन ऑफ P1? P1 का समेशन क्या है, 350 प्लस बाय डिवाइडेड बाय 320 इंटू 100 इज इक्वल टू 130। ठीक है, इधर इधर एक जीरो कट, इधर इधर ये भी जीरो कट, so we will get 350 plus y equal to 13 into 32. Correct? चलो quickly find me the value of y. 416 minus 350 भी करो ना इंगल, 66. So that is the value of y. ठीक है, 7th वाला एक सम आपके लिए होमवर्क। ठीक है, you need to find P01. 7th one is an homework to you. Correct, that is the last sum of the day. ठीक है, 7th sum is homework to you. ये वाला रिपीट करूं? ठीक है रविराज, ये मैं आपको कल फिर से करवा दूंगा। इज इट ओके रविराज? ये 2 मिनट ही बाकी है, होगा नहीं, तो ये वाला सब मैं आपको कल फिर से करवा दूंगा।
प्लीज टेक दी स्क्रीनशॉट्स। हर्ष जल्दी ले लो बेटा, 2 मिनट ही बाकी। रविराज कल टाइम पे आना, ठीक है? खाली कल टाइम पे लेक्चर चालू हो जाएगा, पहले 5 मिनट में मैं आपको ये करवा दूंगा। सेकंड हर्ष, रिलेटिव पोजीशंस का मतलब किशन, सर्च पर्टिकुलर वैल्यूज विच आर नॉट मेजरेबल। जैसे कि अब जहाँ पे अभी आप बेस जो है वो 100 ले रहे हैं, सो इज 100 विच इज परसेंटाइल, इज इट मेजरेबल किशन? तो रिलेटिव पोजीशंस इसलिए किशन मैंने आपको बीएससी की इंडेक्स पे जो है वो प्रॉपरली अपडेट किया, how exactly changes are being encountered, and how those changes which are non-measurable, we can compare it with respect to some standard, and that standard we have taken it as 100. Is it okay, Kishan? आप लेट ज्वाइन हुए थे क्या किशन? तो मैंने वो ग्राफ पे चेंजेस दिखा है, 11 बजे इतने, 11 बजकर 5 मिनट पे उतना। मुझे पता नहीं वो अवेलेबल होगा कि नहीं। आई डोंट नो वेदर इट, आई थिंक वो गुम हो जाता है। या इट्स गॉन करण, इट्स गॉन। बेसिकली जूम का ये ड्रॉबैक है, वेबिनार का नहीं है, ठीक है? सो वी विल स्टॉप हियर। कल मॉर्निंग में हम लोग पहले जो सम बाकी है वो करवा देंगे, और जो पेंट फाइल है उसमें ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? इंट्रोडक्शन का स्क्रीनशॉट वाला जो है वो आप कल ले लीजिएगा, ठीक है? सो विल स्टॉप हियर। फॉर्मूला रिवाइज करके आइएगा।